हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों नंबर सिस्टम का पार्ट 2। और हम कर रहे हैं टीसीएस का जो लेटेस्ट पैटर्न है 2018 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू टीसीएस ने, वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर, ठीक है, कौन सा है? ये नंबर सिस्टम है। इसके अलावा हम 10-12 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें पूरा अर्थमेटिक आता है दोस्तों। ठीक है, अभी एडवांस मैथ हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम आ गए हैं नंबर सिस्टम पे। तो नंबर सिस्टम का फर्स्ट 51 क्वेश्चन है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, 1 से लेकर 50 तक, आप प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? देखो दोस्तों, 15 से कौन सी संख्या भाग होगी? 5 से भी होगी, वो 3 से भी होगी। ठीक है ना, 5 से तो ये सारी हैं। 3 से देख लेता हूँ कौन सी भाग नहीं होती, ये विभाज्य नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो गया? 9 9 18, ये तो होगा। 9 5 और 2 7, ये नहीं होगी। बाकी देखो सारी होंगी। 9 और 5 14, और एक 15 3 18। 9 और 5 14, 14 और 7 21, 6 और 5 11 और 7 18। दोस्तों सारी होगी, ये नहीं होगी 3 से। इसका मतलब अगर 3 से नहीं होगी तो ये 15 से भी नहीं होगी। ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 कहते हैं कि कौन सी संख्या है जो छोटी से छोटी, जिसको इसमें जोड़ने से वो 6 से योगफल 6 से जोड़ने पर योगफल 6 से विभाज्य होगा। देखो, अब 6 से भाग करेंगे इसको दोस्तों। 6 निमा 54, जीरो, फिर तो उतारेंगे 3, उसके बाद 6 पंजा 30, 2 बचेगा दोस्तों, और 6 3 18, 3 बचेगा। ठीक है, अब 3 रिमाइंडर बच गया। तो 6 में, इसमें 6 से भाग करने के लिए दोस्तों मिनिमम क्या जोड़ना पड़ेगा? ठीक है ना, क्या जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की जो, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की 93 से विभाज्य है? 93 दोस्तों 31, ये 93 होता है, तो 3 से विभाज्य होनी चाहिए वो। ठीक है, सबसे पहले तो 3 से विभाज्य कौन सी है? 6 5 11 और एक 12, ये विभाग होगी 3 से। ठीक है, 8 और 6 14 और एक 15, ये भी होगी। 7 और 5 12 13, ये नहीं होगी, ये बार हो गया। 8, ये बार हो गया। अब बच गई 2। अब दोस्तों 2 बच गया था, एक बचती तो हम ऑप्शन टिक करके आगे निकल जाते हैं एग्जाम में। अभी 2 बच गई। अब आपको लगाना पड़ेगा 31 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 31 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दोस्तों। आपको क्या करना है, जैसे 1068 है, ठीक है, इसको चेक करना है कि 31 से विभाज्य या नहीं है। या तो इसको सीधा भाग कर लो, ठीक है, क्या कर लो, भाग कर लो। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों, इसका रूल चेक करने का ये तरीका होता है, लास्ट लास्ट जो वाला अंक है उसको हटाते जाना है 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और जो बचेगी उसमें से क्या घटाना है? वो नंबर की 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। जैसे कि, ठीक है, 1068 है दोस्तों, इसमें लास्ट अंक क्या है? 8। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट अंक 10,006 में से इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसी में से घटा दूंगा। ठीक है, इसमें से 24 गए दोस्तों, कितना बचेगा? 6 गए, फिर 18 गए, 9,982। ठीक है, 9,982 बचेगा। अब क्या करना है? 9,082, ठीक है, लास्ट अंक 2 हटा देना है। ठीक है, अब 9,000, ये लास्ट अंक हटा देना है दोस्तों। बचा कितना? 998 बचेगा। और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना है। 6 घटाएंगे दोस्तों, क्या आएगा? 992 आएगा। ये दोस्तों ये लास्ट वाला, ठीक है, हटा देना है 2। और क्या माइनस करना है? 99 में से इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है 93। तो 93 31, 31 दिए 93 होता है, तो ये भाग होगी 31 से। इसका मतलब कौन सी संख्या होगी दोस्तों? ये ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भाग करके देखोगे दोनों को, या फिर ये वाला रूल अप्लाई, ये वाला आसान है। क्वेश्चन नंबर 54, एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 9 से विभाज्य हो? देखो दोस्तों, एक्स की मिनिमम वैल्यू रखनी है यहाँ पे। देखो 5 और एक 6 और 2 5 13 और 18 21, 21 मतलब 3 प्लस एक्स दोस्तों। ठीक है, 3 प्लस एक्स। तो एक्स का न्यूनतम मान क्या रखें कि ये किससे भाग हो जाए? 9 से भाग हो जाए। तो एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा दोस्तों? न्यूनतम 6 ही रखना पड़ेगा। ठीक है ना, 6 रखना पड़ेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 156 से विभाज्य हैं? डैश डैश
ठीक है। तो इसमें ये बताना है दोस्तों कितनी संख्याएं हैं जो कहते हैं हाउ मैनी फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 156। ठीक है, इनमें से कितनी संख्याएं जो 156 से भाग होंगी। सबसे पहले दोस्तों इसके फैक्टर बनाएंगे 156 के। 156 को लिख सकते हैं, देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा दोस्तों, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, आएगा 156 का आधा होता है। ठीक है, ये होगा 2 × 14, 1 2 8 16। ठीक है, मतलब 78। 78 को लिख सकते हैं 13 × 6 = 78 होता है दोस्तों, 13 × 6 = 78 होता है। ठीक है, 13 × 6 = 78, और इसको मैंने किससे भाग करा था, 2 से, तो 100 ये आया था। अब देखो, अब इसका 2 इसके साथ भेज दूंगा, ये आ जाएगा दोस्तों 3, ये आ जाएगा 4। मतलब कि वह संख्या 4 से भी भाग होनी चाहिए, 13 से भी होनी चाहिए, 3 से भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यह कह सकते हैं 2 से भी होनी चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले 3 का अप्लाई करेंगे हम, 3 का, 3 से कौन सी, ठीक है, भाग नहीं होती। 3 4 2 6 ये होगी, 8 ये नहीं होगी, ये 12 हो गया। 9 और 3 12 और 6 18 ये होगी, 5 और दोस्तों 7 ये 12 हो गया। 18 और 9 18 9 27 ये हो जाएगी। 3 और 2 5, 5 और 7 दोस्तों 12। ठीक है, ये हो जाएगी 3 से। 7 और 1 8, 8 और 7 और 6 13, 13 और 8 21 ये होगी। 8 8 16 और 1 17 ये नहीं होगी, 3 तो होगी दोस्तों 12। अब ये जो बच गई इसमें 4 लास्ट की 2 डिजिट 4 से ही भाग होनी चाहिए दोस्तों। 4 से भाग होने का मतलब लास्ट की 2 डिजिट ये भाग हो जाएगी, ये भी हो जाएगी दोस्तों। लास्ट की 2 डिजिट 4 से बाहर ये हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, और 19 चौक 76 ये भी हो जाएगी। ठीक है, अब रह गया दोस्तों 13। 13 से मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, 13 दूनी 26, बचेगा 5, 13 चौके 52, ये 13 से हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये 13 से भाग हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, और 13 × 91 बचेगा 2, ये हो जाएगी 13 से। 13 × 13 बचेगा 5, 13 चौके 52 ये भी हो जाएगी 13 से। अब देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बचेगा दोस्तों कितना, 6। ठीक है, 13 दूनी 26 बचेगा 6, और 13 चौके 52 बचेगा 9, ये 13 से नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, अब ये देखो 13 × 5 = 65 बचेगा 6, 13 × 5 = 65 ये भी हो जाएगी। तो मतलब दोस्तों कितनी संख्या होगी, ये भी हो रही थी, ठीक है, ये भी हो रही थी 13 से भाग। ठीक है, तो कितनी होगी, 1 2 3 4। ठीक है ना, 4 3 से तो हो ही रही थी जो मैंने चेक करी थी, और 13 से भी है, मतलब 4 संख्याएं जो कौन सी होंगी, किससे भाग होंगी, 156 से होंगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो आर और एम का मान क्रमशः क्या होगा। देखो दोस्तों, 16 से भाग है तो लास्ट के 2 की पावर 4, 4 डिजिट चेक करेंगे, 16 × 16 14 बचेगा। ठीक है, ये बच गया दोस्तों 14। अब यहाँ पुट करो, यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पुट करो। ठीक है, तो 16 से भाग होगा। देखो 0 पुट करूंगा तो दोस्तों 16 × 16 = 18 128, 12 126 नहीं होगा। 1 पुट करूंगा, 16 18 128 होता है दोस्तों। देखो 0 पुट करूंगा, 16 18 128 126 बचा। उसके बाद सॉरी 16, हाँ 16 18 128, 16 × 16 = 144। अब उसके बाद 1 पुट करेंगे, 16 18 128 बच गया 13 नहीं होगा। 2 पुट करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर ये बचेगा, 2 पुट करेंगे, 16 18 128, और ये बच जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, 14, और ये 46 नहीं होगा। 5 पुट करके देखो दोस्तों, 5 पुट करेंगे यहाँ पे तो होगा 16 18 128। ठीक है, कितना होगा दोस्तों, 16 18 100, 5 पुट करूंगा, 16 × 9 = 144। ठीक है, 5 पुट करूंगा, 16 × 9 = 144। ठीक है, एक बच जाएगा, 6 उतारूंगा तो भाग हो जाएगा, तो मतलब कि इसकी तो वैल्यू आ गई 5। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, 5, एम की वैल्यू 5 आ गई। ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये ऑप्शन बाहर हो गया। अब बच गए 2। अगर यहाँ 5 है, अब 11 के लिए चेक करने के लिए 5 लिखूंगा यहाँ पे। देखो 3 अल्टरनेट डिजिट, 3 + r + 5 8,
8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 प्लस 8 दोस्तों, डिफरेंस लूँगा 4, फिर जीरो है, फिर जीरो है, फिर जीरो है, फिर दोस्तों 6 है, 4 6 10। ठीक है, तो आर ये हो जाएगा +6। तो दोस्तों आर की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, 11 से आर की वैल्यू भी क्या रखनी है, 5 रखनी पड़ेगी, मतलब एम भी 5, आर भी 5। ठीक, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57। इफ ए 4 डिजिट नंबर दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। देखो 8 + 5 13 दोस्तों, 13 9 4, ये 4 प्लस एक्स प्लस वाई है। ठीक है, द लिस्ट वैल्यू चाहिए मुझे x प्लस द लिस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई की, कि ये 9 से डिवाइड हो जाए दोस्तों। तो x प्लस वाई की लिस्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए, 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, कुछ भी पुट करो, देखो क्या 9 से भाग करने के लिए सम डिजिट का 9 होना चाहिए, या 9 से विभाजित होना चाहिए, तो यहाँ 5 ही पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक तो 5 पुट कर सकते हैं x प्लस वाई, ठीक है, और कुछ पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58। 10 संख्या दिस 132 से विभाज्य है, तो p का मान मुझे बताना है। ठीक है, 132 से क्या है दोस्तों, विभाज्य है ये संख्या। तो 132 से विभाज्य है, तो चेक कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले अगर 132 से विभाज्य है ये, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो ये किससे भी भाग होनी चाहिए, मतलब कि इसका फैक्टर क्या, एक तो 2 तो होगा ही होगा, 2 से भाग होनी चाहिए दोस्तों, ये तो ऑप्शन हो गया 12। अब 132 के बनाऊंगा फैक्टर, 2 से भाग करूंगा इसको दोस्तों। ठीक है, ये आएगा 2 छक्की 12, बचेगा 2 छक्की 12 66। ठीक है, तो इसका 2 एक बार और लिखूंगा, ये आएगा दोस्तों 33। 33 का 11 × 3 लिखेंगे, तो ये आएगा दोस्तों 4, एक सॉरी, ये 4 × 3 × 11, मतलब कि इन तीनों से भाग होनी चाहिए दोस्तों। अब इन तीनों से भाग का मतलब 3 से भाग होनी चाहिए, 11 से भी होनी चाहिए, 4 से होने का मतलब, तो दोस्तों एक बार इसको छोड़ो, 4 से भाग होने का मतलब लास्ट के 2 डिजिट भाग होने चाहिए। ठीक है, 4 से अगर लास्ट 2 डिजिट भाग होने, तो दोस्तों यहाँ क्या आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, जीरो रखूंगा नहीं होगा, पी की वैल्यू जीरो तो है ही नहीं ऑप्शन में, 4 रखूंगा तो नहीं होगा दोस्तों, ये 12 हो गया। अब उसके बाद 6 पे हो सकता है, 3 पे भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ 2 रखेंगे, 4 × 8 = 32, 6 रखूंगा तब भी हो जाएगा, 2 रखूंगा तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से चेक किया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब 3 से चेक करो, 6 और 3 9, 6 और 3 9, देखो ऐसे है, 6 3 9, 3 और 6 9, 6 3 9, 3 में क्या जोड़े दोस्तों, किससे भाग हो जाए। ठीक है, किससे, 3 में क्या जोड़े, इन दोनों में से किससे भाग होना चाहिए, 3 से, तो 6 ही जोड़ना पड़ेगा, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगर ये भी नहीं हिट करता तो फिर हम किससे, 11 से चेक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस वाइज चेक करोगे, ऑप्शन एलिमिनेट होते रहेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59। If the number this is divisible by 9, then find the least possible value of x where x is a 2 डिजिट नंबर। ठीक है, x क्या है दोस्तों, 2 डिजिट नंबर है। अब देखो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, और वेयर x इज ए 2 डिजिट नंबर। देखो दोस्तों, अगर 9 से भाग होगी ये, तो क्या होगा, 7 और 8 15, 15 और 6 15 और 6, 15 और 6 दोस्तों 21, और 4 25, 25 और 5 30, 30, मतलब कि 27 तो भाग होगा 9 से, तो ये 3 + x होगा। तो x 2 डिजिट नंबर है दोस्तों, तो x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, ये किससे भाग है, 9 से भाग है। देखो ये तो नहीं हो सकता, 6 3 9, अच्छा 2 डिजिट नंबर, ये दोस्तों ये नहीं हो सकता 2 डिजिट नंबर में। अच्छा x की जगह 2 डिजिट नंबर, तो मुझे बतानी है लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। देखो दोस्तों ये हो सकता है, नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि x क्या है दोस्तों, 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, x क्या है, 2 डिजिट नंबर है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं हम, और क्या हो सकता है, 15, 15 और 3।
ठीक है 18 ये हो जाएगा दोस्तों, एक ही बच गया इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, द रिमाइंडर वन दिस इज डिविजिबल बाय 34। ठीक है, जब इसको 34 से भाग करेंगे दोस्तों तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो 34 से भाग होने के लिए 34 से भाग करेंगे, 34 दूनी 68, रिमाइंडर आएगा 7। ठीक है 34 दूनी 68, 34 दूनी 68 दोस्तों, फिर आएगा 6, फिर आएगा 34 दूनी 68 दोस्तों, बचेगा 10, 34 दूनी 68, बचेगा दोस्तों कितना 8। ठीक है, अब इसको भी 34 से भाग करोगे, 6 7 42, 42 को 34 से करोगे दोस्तों कितना आएगा 8 आएगा। क्या आएगा 8। 80 को 34 से करोगे दोस्तों कितना बचेगा, 80 को 34 12। ठीक है कितना बचेगा 12। देखो 8 10 80, 34 दूनी 68, ठीक है होता है तो 12 बचेगा। अब 12 अट्ठे 96, 34 से करोगे दोस्तों, 34 तिया कितना होता है। ठीक है ये तो ज़्यादा चला जाएगा, 34 तिया होता है 102, तो इसको करेंगे कह सकते हैं 34 दूनी 68। ठीक है 96 में से 68 गए दोस्तों, 16 में से 8 गए 8। ठीक है 16 में से 8 गए 8, बचेगा 8 में 6 गए 2। ठीक है कितना बचा 28। तो ये दोस्तों हमने मिस्टेक कर दी कुछ, एक सेकंड, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दोस्तों 5 आएगा। ठीक है क्योंकि 34 दूनी 68, 5 73, ये 5 आएगा। अगर ये 5 है, ठीक है ये 5 है, 7 पंजे 35, रिमाइंडर एक बचेगा, इन दोनों से एक आएगा, 80 34 दूनी 68, इन दोनों से दोस्तों क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 12। ठीक है तो 34 से भाग ऑलरेडी क्या आ गया, रिमाइंडर 12 आ गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है दोस्तों। 11 से विभाज्य का मतलब अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस 6 और 3 9 और 2 11, 6 और 3 9, 11 माइनस 2 9 2, ये नहीं होगी दोस्तों। 9 और 1 10 और 4 14, 7 और 7 14। ठीक है तो डिफरेंस 0 है, 0 11 से भाग होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं जो 9 से नहीं है। ठीक है 3 से भाग होनी चाहिए दोस्तों, 9 से नहीं होनी चाहिए। देखो 8 और 5, 8 और 5 13, 13 और 2 दोस्तों, 13 और 2 15 और 6 21, ये 3 से होगी 9 से नहीं होगी। 9 और 5 14 और 6 20 और 4 24, ये भी 3 से होगी 9 से नहीं होगी। 6 और 3 9 और 9 18, ये 9 से हो जाएगी, ये भी 9 से हो जाएगी। ठीक है 6 और 4 10 और 8 18 और 9 27, ये भी 9 से हो जाएगी और 3 से भी हो जाएगी, मतलब 3 से चाहिए मुझे। 6 और 5 11 और 6 17 और 4 21, एक ये होगी दोस्तों। 8 और 6 14 और 6 20 और 27, ये दोनों से होगी, ये नहीं ले सकते। ठीक है 9 और 6 15 और 6 21, ये भी होगी दोस्तों। कितनी होगी 1 2 3 4, 3 से विभाज्य है 9 से नहीं है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। विच विच नंबर अमंग दिस एंड दिस आर डिविजिबल बाई 11। कहता है कि इनमें से 4 दिए हैं दोस्तों ऑप्शन ये। ठीक है इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक 11 से विभाज्य का मतलब दोस्तों अल्टरनेट डिजिट देखो, 1 और 3 4 और 8 12, 6 और 1 7 5, ये नहीं होगी दोस्तों। 6 और 1 7, ठीक है 6 और 1 7 और 8 15, 3 और 2 5, 15 माइनस 5 10, ये भी नहीं होगी। 1 और 6 7 और 8 15, माइनस 3 और 1 4 11, 15 माइनस 4 दोस्तों 11, 11 से विभाजित हो गए। ठीक है ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, देखो 8 और 1 9, ठीक 8 और 1 9 और 3 12, 6 और 1 7, 12 माइनस 7 5, ये भी नहीं होगा। ठीक है कौन सा है विभाज्य, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है पूछा है दोस्तों। देखो अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस लेते हैं, ये 1 और 3 4
और 6 10 और 4 14, 7 और 5 12 और 2 14, 14 माइनस 14 जीरो। ठीक है, भाग हो जाएगी ये नहीं हो सकता ऑप्शन, विभाज्य नहीं है। 7 और 2 9 और 6 15। ठीक है, और ये 5 और 5 10 और 3 13, 15 माइनस 13 दोस्तों कितना आएगा? दो। दो विभाज्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, यदि 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं तो शेषफल 2 आता था। 7 को 7 से 9 n को भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा दोस्तों? तो सीधा इसको ही मल्टीप्लाई, n की वैल्यू अगर मैं 2 मानता हूँ, ठीक है, 2 मान लो, 7 को n से भाग दिया तो रिमाइंडर, तो 7 को, ठीक है, 7 से 9 n को देंगे तो 9 दूनी 18 को देंगे, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों? 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 66, 6 अंकों की संख्या 99 से विभाज्य है तो 6 अंकों का अधिकतम योग कितना है? ठीक है, तो 6 अंकों का अधिकतम योग कितना है? 9 से विभाज्य है तो दोस्तों ये संख्या, तो मुझे अधिकतम योग कैसे आएगा? मतलब ए प्लस बी की, ए प्लस सी की, बी प्लस सी, इनकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। देखो ये 99 से भाग है तो ये 9 से भी भाग होगी और 11 से भी होगी। ठीक है ना, 11 से भी होगी, 9 से भी होगी। देखो 4, अगर ये 9 से है, देखो 4 और 6 10, 4 से 10 और 9 19, 19। ठीक है, 19 का मतलब एक प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो, अब 11 से भाग है तो इनका अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस भी लेंगे। 4 और 6 10, ठीक है, 4 6 10 और 9 19। ठीक है, 19 का डिफरेंस लेंगे किससे, या कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इनका डिफरेंस लेंगे, वो किससे भाग होना चाहिए? 11 से। तो देखो दोस्तों इसमें देखो 8 पुट करेंगे, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की जगह, तो 9 से तो भाग हो जाएगा। अब 8 पुट करेंगे, 19 माइनस 8 11, तो इसका मतलब 11 से भी हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी? ठीक है, देखो ये इनका जोड़ कितना था? 10 और 9 19। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 8, तो ऑप्शन 27 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच गिव्स द सेम रिमाइंडर 2 when divided by 3 5 एंड 9 इंच। एक तरीका तो है दोस्तों, इन इन सभी का एलसीएम लोगे, ठीक है, इनका एलसीएम लोगे सभी का, फिर जो एलसीएम आ गया सभी से भाग होगा, 2 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर 2 बच रहा होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है। सेकंड मेथड ये है इसका, आप इसमें कोई ज़्यादा मान्यता नहीं हासिल करनी है आपको, इसमें आप छोटे छोटे ऑप्शन है इनको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैक्सिमम नंबर 995 अगर मैं मानता हूँ, ठीक है, रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तीनों से भाग करूंगा, 3 से करता हूँ दोस्तों, 3 3 9, 3 3 9, और फिर 3 एकम 3 2। ठीक है, अब 9 से करूँगा, रिमाइंडर 5 आएगा, ये नहीं हो सकता। अब इसको करो, ठीक है, 3 से करूँगा दोस्तों, रिमाइंडर 2 आएगा, 9 से करूँगा, ये भी 2 आ रहा है, 5 से करूँगा, 5 एक 5 बचेगा, 4 5 नहीं 45। ठीक है, बचेगा 4 और 5 8 40, रिमाइंडर 2 आ रहा है, हर कंडीशन में रिमाइंडर 2 आ रहा है, ऑप्शन, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 17 एंड 36। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर बताना है दोस्तों 4 डिजिट का जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे? 17 और 36 से। देखो दोस्तों 17 है, एक 36 है, 36 मीन 9 चौका 36, तो 4 से भी भाग होना चाहिए, 9 से भी भाग होना चाहिए और 17 से भी भाग होना चाहिए। 4 से भाग होने के लिए दोस्तों लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं, ये भाग होता है, ये भी भाग होता है, 14 चौके 56, 23 चौके 92, सारे होते हैं। 9 से 9 के लिए चेक करेंगे सम ऑफ डिजिट, लार्जेस्ट बताना है तो सबसे पहले लार्जेस्ट ही उठाएंगे हम। ठीक है, 9 और 7 16 और 9, 16 और 9 दोस्तों, 9 और 7 16 और 9 25 और 2 27, ये 9 से भी भाग होगा। अब अगर ये 17 से होता है तो ये, ठीक है, हमारा ऑप्शन सही होगा। 17 पंजे 85 दोस्तों, 17 पंजे 85 कितना बचेगा? 12। ठीक है ना, 12, फिर 129 है, 17 सत्ता 119, 17 छिक्का 102, तो ये 17 से भी भाग है दोस्तों, ये सभी से भाग है और ये लार्जेस्ट भी है सब में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 69, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, ठीक है, दिस को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। तो दोस्तों ज़्यादा बड़े नंबर नहीं, आप डायरेक्ट उठा के भाग करके देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, उठा के भाग करके देख सकते हो। क्या बतानी है मुझे? बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी उठाओ, 19 एकम 19 दोस्तों, बचेगा कितना? 19 एकम 19 बचेगा दोस्तों 7, और 19 30 57, ठीक है, 19 30 57, ये तो नहीं है दोस्तों, 19 तो नहीं है। 18 एकम 18 बचेगा दोस्तों 8, ठीक है, 18 माइनस करूँगा, बचेगा 8, 81 है। 18 3 54, 18 चौक 72, 81 में से 72 गए दोस्तों, ये तो 9 बचेगा फिर। ठीक है, तो ये भी नहीं है, 5 बचाना है। अब 17, 17 एकम 17 बचेगा कितना? 17 एकम 17 बचेगा 9, 17 पंजे 85, 6 बचता है दोस्तों, तो ये भी नहीं है। 16 एकम 16, ठीक है, बचेगा दोस्तों कितना? 10, 16 6 96, 5 बचेगा, देखो 16 पंजे 80, 5, और 16 3 48, 5 बचेगा। ठीक है, 16 सत्ता 112 दोस्तों, ठीक है, बचेगा 9, और 16, देखो 16 सत्ता 112, 16 अट्ठा 128, 16 सत्ता 112, 10 बचेगा, और 16 6 96, 5 बचेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, ए 6 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 24, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्यू? देखो दोस्तों, पी क्यू की ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए 6 गुना 4 लिख सकते हैं इसको। मतलब ये संख्या 4 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है दोस्तों। यहाँ पे क्यू की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इसका मुझे। क्यू की वैल्यू क्या रखें कि 4 से डिविजिबल हो जाए ये? क्यू की मैक्सिमम वैल्यू, तो क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? क्यू की मैक्सिमम वैल्यू अगर ये 4 से डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ पे हो सकता है, देखो एक तो हो सकता है 6 हो सकता है, 4 से भाग होगा यहाँ पे, ठीक है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है दोस्तों। तो मैक्सिमम क्या आएगा? 8 ही आएगा, क्यू की वैल्यू मैक्सिमम 8 आ गई। और पी क्यू का मैक्सिमम मान चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर होगा जो 8 का मल्टीपल होगा दोस्तों। 8 का नंबर जो मैक्सिमम होगा वही मैं निकाल दूंगा ऑप्शन से। ये तो नहीं हो सकता 8 का मल्टीपल, ये भी नहीं है। ठीक है, ये है और ये है, तो मैक्सिमम के लिए तो कह सकते हैं कौन सा होगा? मैक्सिमम मान क्या होगा पी क्यू का? 8 56 ऑप्शन, ठीक है, पी इंटू क्यू का मैक्सिमम मान 56, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। ठीक है, 3 क्रमिक संख्या, देखो ऑप्शन से उठा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसी 3 क्रमिक संख्या ज्ञात है जिनको पहली का 2 गुना, देखो पहली का 2 गुना मतलब 19 दूनी 38, दूसरी का 3 गुना, पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना। ठीक है, 2 गुना 38, 3 गुना इसका 60, और इसका दोस्तों 191 हो जाता है। देखो सीधा 2 गुना इसका 8 आएगा लास्ट डिजिट, पहले लास्ट डिजिट से निकालूंगा इसको, और इसका 0 ही आएगा ये, और इसका आएगा दोस्तों लास्ट वाले का 4 गुना, 8 और 4 12, लास्ट में 1 नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसका 2 गुना, पहले का 2 गुना, इसका 2 गुना दोस्तों, लास्ट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, लास्ट डिजिट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और लास्ट डिजिट दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिये 12, 2 आएगा, 6 2 8 2 10। ठीक है, 191 होना चाहिए दोस्तों, ये तो 0 हो गया लास्ट डिजिट। ठीक है, तो लास्ट डिजिट 0 हो गया। अगर लास्ट डिजिट से निकालते हैं एक, ये भी नहीं हो सकता। ये देखते हैं, इसका 2 गुना, ठीक है, 0 प्लस 3 गुना 3 प्लस 4 तिये 12, 2 5। अब इसको देखते हैं, 2 गुना 4, 3 गुना 9, और 4 चौके 16, 6 9 और 6 15 और 4 19। ठीक है, ये दोस्तों आप डायरेक्ट ही कर दो, इससे हम बीट नहीं कर पाए क्योंकि 0 बन जा रहा है। अब इसका, ठीक है, सीधा करो, 2 गुना 3 गुना और इसका 21 चौक 84, 191 नहीं आएगा दोस्तों। 42 प्लस 66 और 23 चौके 92, ये आएगा 6 और 2 8 और 2 10 की 0, एक कैरी, 191 नहीं आएगा। 2 गुना 40 63 22 चौक 88, 11 एक कैरी, 8 से 14 4 18 1 19, ये बना देगा दोस्तों, ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, आपका दिमाग चलना चाहिए, हर एस्पेक्ट आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। किसी भी, जैसे आपको दोस्तों यहाँ से चांदनी चौक पे जाना है, आपको देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको चांदनी चौक पे जाना है, जो बंदा लोकल है उसको वहाँ पे देखो, आप मैप से जाओगे, बाहर से आए हो तो मैप से जाओगे, आप घूम के सड़क से, मेट्रो से, रोड से घूमते हुए जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। और जो उन भीड़ी भीड़ी गलियों में जो लोकल बंदे रहते हैं ना, उनको पता है वहाँ जाना है, वो भीड़ी भीड़ी ऐसे गलियों में से निकल निकल के एकदम आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएंगे। मतलब आपके माइंड में सारे एस्पेक्ट होने चाहिए, ये नहीं हिट किया मामला तो दूसरा लगा दो, दूसरा नहीं तीसरा लगा दो, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 72, द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर इज अप टू 100 इज, कहता है 100 तक की सभी अभाज्य प्राइम एवं कंपोजिट भाज्य संख्याओं का औसत है। देखो दोस्तों, जो कंपोजिट भी है प्राइम भी है, ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे इसमें, जो वन होता है ना, ना तो कंपोजिट में आता है ना प्राइम में, प्राइम मीन्स अभाज्य संख्या और कंपोजिट मीन्स भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो वो कितनी होंगी, उनका सम निकालेंगे पहले, सम निकालेंगे, आपको पता है 1 से 100 तक नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, एन इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2, मतलब 100 इंटू में 100+1, 101, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 50 इंटू में 101, ये सम आ गया सबका, ठीक है। और इसमें से माइनस कर देंगे एक संख्या, ठीक है, एक माइनस कर देंगे। अब इसकी गुना करने हैं, देख तो इसकी गुना करेंगे 100 से, 5000 प्लस 5050, 5050 में से 1 माइनस करोगे दोस्तों, क्या आएगा, 5049, ये आ गया सम किसका, कंपोजिट एंड प्राइम का। अब संख्याएं कितनी होगी, एवरेज निकालने के लिए डिवाइड कर दोगे, कितनी होगी, एक माइनस की है 99, इसे 99 से भाग करोगे दोस्तों, पहले इसको कर दो, ऐसा करो 11 से, 11 निम्न 99, और 11 से करूँगा 11 चौक 44, बचेगा 6, ठीक है, और बचेगा 6 दोस्तों, उसके बाद 11 पंजे 55, बचेगा 9, ठीक है, 11 निम्न 99, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, तो क्या रहा होगा आंसर आपका, ऑप्शन फर्स्ट 51। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब का दोस्तों जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है और किसी से भागोगी इतनी हो या अपने आप से भागोगी, ठीक है। 54 नहीं है, ठीक है, 89 नहीं है, 27 दिए, क्या होता है, 28 3 84, 29 3 87, ठीक है। तो 89 देखते हैं एक सेकंड, इसको ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो 89 है दोस्तों, ठीक है, 89 किसी से भागा नहीं होता, तो इसलिए 89 क्या है, 89 क्या है, एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 74, एक्स वाई तथा जेड विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं जहां एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 70 है, क्या है, ठीक है, बराबर है 70 का मान क्या है। तो ये कहता है दोस्तों, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ये डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग प्राइम नंबर है, ये अगर 70 इनका जम सम, तो मुझे बताना जेड की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ठीक है, जेड की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों जेड की वैल्यू मैक्सिमम है, मुझे पता है सबसे बड़ा प्राइम नंबर है इनमें से, अगर मैं सबसे बड़ा इनमें से प्राइम नंबर है सारे के सारे, इसमें से 43 उठाता हूँ, ठीक है, जेड अगर 43 है, 43 से छोटा प्राइम नंबर, ठीक है, 43 में कुछ ऐड करेंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड विशिष्ट अभाज्य संख्या मतलब कि डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। अब 43 में देखो 70 बनाना है, जोड़ 70 बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह 43 से छोटा प्राइम नंबर क्या होगा दोस्तों, 37 होगा, नहीं 41 होगा, एक 41 लेता हूँ, और इससे छोटा 37 होगा, तो ये सम नहीं बनाएगा, ठीक है, ये नहीं बनाएगा। अब मैं लेता हूँ कि कौन सा 37, 37 से छोटा प्राइम नंबर, एक बार सीक्वेंस में लेके देखते हैं, ठीक है। 37 से छोटा दोस्तों क्या आएगा, 34 नहीं हो सकता, 35 नहीं, 36 नहीं, ठीक है, क्या आएगा, 32 नहीं हो सकता, 31 आएगा। 31 के बाद दोस्तों कुछ भी लूँगा, 31 के बाद ये भी किससे, 3 3 6 7, ये भी एक्स्ट्रा चला जाएगा, ठीक है, या फिर एक और ले लो, और हो सकता है, पहले सीक्वेंस भी लेकर देख रहा हूँ मैं, ठीक है, 31 के बाद और हो सकता है दोस्तों कौन सा, 29, तो ये भी सम नहीं बनाएगा अगर सीक्वेंस में लेते हैं। अब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हुआ, अब 31, फिर उसके बाद दोस्तों 29 आएगा, 29 के बाद कौन सा आएगा, 29 के बाद दोस्तों आएगा
28, 27, 26, 25, 24, 23। अब इनका सम देखो, 9 और 3 12 और 1 13, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, अब मुझे सीक्वेंस में नहीं उठाएंगे, हम ऐसे उठा के देखेंगे। या 29 उठाओगे तो आप 29, फिर होगा 23। ठीक है, 29 होगा दोस्तों, फिर होगा 29 के बाद 23 होगा, 23 के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, ये आएगा 22, 21, 20, 19। अब इनका देखो, 9 और 3 12 और 9 21, ये भी नहीं बनाएगा। अब अपने हिसाब से उठाओ आप इसको। ठीक है, मान लो मैं मैक्सिमम बताना है, जेड का मान बड़ा होगा, 43 उठाता हूँ। 43 में कोई नंबर देखो, आप 1 से 70 तक, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 1 से 70 तक होते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि 2 हो गया। ठीक है, 2 के बाद होगा 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, 20, 21, 22, 23। 23 के बाद दोस्तों होगा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31। 31 के बाद होगा आपका 37 होगा। 37 के बाद दोस्तों होगा 41, फिर 43। ठीक है, 43 तो मैक्सिमम कोई है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब इनका बनाना है मुझे सम 70। ये समझा रहा हूँ इसलिए फिर आगे से आपको जल्दी से करना है। ठीक है, एक बार समझ लोगे तो आगे से जल्दी से कर पाओगे। अब कोई भी मैक्सिमम नंबर 43 उठाऊंगा मैं। ठीक है, 43 में क्या जोड़ना चाहिए ताकि 70 बन जाए दोस्तों, 43 में क्या जोड़ना चाहिए, 70 बन जाए। 27 जोड़ना चाहिए। 27 किसका सम होगा इनमें से, देखो 27 किसी का सम हो सकता है। ठीक है, 21 के साथ कुछ भी उठाओ, 21 के साथ कुछ भी नहीं हो जाएगा, 27 किसी का भी नहीं होगा इनका तो। ठीक है, 21 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ नहीं होगा, 5 के साथ दोस्तों, 5 के साथ 27 किसी का बनेगा, नहीं बनेगा। 20 नहीं, 11 के साथ, 11 और 13 26 होता है। ठीक है, ये 28 हो जाएगा, 11 के साथ भी किसी का नहीं बनेगा। ठीक, 11 के साथ 27 नहीं बनेगा, 13 के साथ दोस्तों नहीं बनेगा, 17 के साथ, 19 के साथ नहीं बनेगा। उसके बाद इनके साथ बन सकता है, 23 और 3 26 होता है, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब इस ये तो 43 तो हो ही नहीं सकता। अब 37 उठाओगे, 37। ठीक है, तो बच गया कितना दोस्तों, 70 बनाने के लिए 33 ऐड करूंगा इसमें। ठीक है ना, कितना ऐड करूंगा, 33। 33 किसी का सम हो सकता है, 33 किसका हो सकता है देखो, 31, 3 34 होता है, 29 और 5 34 होता है। ठीक है, और 2 या 33, 31 और 2 का क्या बनेगा दोस्तों, 33 बन जाएगा सम। 31 होगी, एक 2 हो जाएगी, कह सकते हैं एक 31 होगी और एक हो जाएगी 2। ठीक है, इनका सम क्या बनेगा, 70 बनेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मान क्या हो गया, ये तो इसका बेसिक था, क्या आ गया मैक्सिमम मान। ठीक है, जेड का मान क्या आ गया, 37। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एक और चीज़ है, इसको देखते हैं दोबारा से। इसको देखो ऐसे से हो सकते हैं दोस्तों, मुझे सम बनाना है 70। तो सम 70 बनाने के लिए मैं लास्ट डिजिट का सम मुझे क्या बनाना पड़ेगा, या 0 बनाना पड़ेगा। तो संख्या हो सकती हैं, कौन कौन सी होंगी, किसके मल्टीपल में होंगी दोस्तों, ये हो सकती हैं, लास्ट डिजिट वाली चेक करनी है हमें। ठीक है, तो देखो 1 हो गया लास्ट डिजिट, क्या बनाना है, 0 बनाना है। 1, उसके बाद 2, और ले सकते हैं 7 और 3 10, लास्ट डिजिट 7 हो सकता है। अब देखो मुझे सम बनाना है 0, लास्ट में 0 बनाना है दोस्तों, मतलब इस टाइप के मल्टीपल में होगी संख्या। देखो अब एक संख्या मान लो क्या होगी, 7। 7 वाली कौन सी होगी, एक तो 37 होगी। ठीक है, लास्ट डिजिट जिसके साथ में आता है, एक तो 37 होगी। और एक लास्ट डिजिट जिसके 1 में आता है दोस्तों, 31 होगी। ठीक है, और एक 31 से 68, एक होगी 2। आप ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। एक तो 41 हो गया। ठीक है, अभाज्य बतानी है, 41, फिर होगा 43। ठीक है, 44, 45, 46, 47 होगा। ठीक है, 48, 49, इनके बीच में बतानी थी कितनी होगी दोस्तों, कितनी होगी, 3। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संख्या अपेक्षाकृत प्रधान है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए आपस में।
मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो कौन सा देखने पता लग जाएगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बच्चा कौन सा, ये, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये क्या है, रिलेटिवली प्राइम, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, एक और दो में से। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे हमेशा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, ये आएगा 3 9 तिये 27, ठीक है। 3 आया, फिर 9 तिये 27, मतलब कि 273, और 5 एकम 5, 5 सत्ता 35, ये बड़ा है, ठीक है। ये तो अब इसमें और इसमें देखूंगा, ठीक है, इसमें और इसमें देखूंगा, ये सही है गलत है। 495 आएगा, और इसके करूंगा दोस्तों 9 से 7 निम 63, ये 600 कुछ आएगा। ये पहले वाला तो ठीक है। अब दूसरे वाला भी देखो, अब 12 की गुना करनी है 135 से, 11 की गुना करनी है दोस्तों 157 से, ठीक है। तो 11 गुना 157 ये आएगा, देखो 10 से गुना करूँगा 1570 प्लस 157, कुछ ऐसे बनेगा 1600 समथिंग। इसकी 12 से करूँगा 12 13 दोस्तों, क्या होता है 112 गुना 13 क्या होता है दोस्तों, 156 होता है, ठीक है। कितना होता है, 156। और ये देखो फिर यहाँ पे देखो, 12 गुना 181 करेंगे, ठीक है। 12 गुना 181 करेंगे, और 157 गुना 13 करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब ये भी क्या आएगा, बड़ा आएगा, क्योंकि 12 गुना 18 करते हो आप, 12 गुना 18 करते हो दोस्तों, ये आता है 8 दूनी 16, एक कैरी, ठीक है। ये कह सकते हैं सीधा, इसमें 12 में 8 जोड़ूंगा दोस्तों 20 आएगा, और 8 दूनी 16 का छिक्का एक, 21 16 ऐसे कुछ आता है, 21 16, ठीक है। ऐसे गुना करूँगा 2100 कुछ आएगा, और इसकी करूँगा 13 15 165, ठीक है 165, ये आएगा 16 17 कुछ आएगा। तो ये भी इससे बड़ा है। दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन, ठीक है, बोथ 1 एंड 2, ठीक है, दोनों सही होंगी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 78, संख्या दिस, ठीक है, किससे है ये, इज डिविजिबल बाय 88 इफ द डिजिट आर द रीअरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन न्यू नंबर दूज फॉर्म विल बी द डिविजिबल बाय। तो दोस्तों ये 88 से तो विभाज्य है ही है, ठीक है। अब देखो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 2 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 के बाद दोस्तों क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अगर मैं सबसे पहले 3 चेक कर लेता हूँ, 3, ठीक है, 3 से विभाजित है या नहीं है। 3 से है तो दोस्तों ये 66 है, ऐसे नहीं कर सकते। देखो 2 आया, फिर 4 आया, फिर आएगा 5, ठीक है ना। 2 आया, फिर 4 आया, फिर आया 5, अब फिर आएगा दोस्तों 6, फिर आएगा 7, और फिर आएगा 9, ठीक है ना। ऐसे होगी संख्या। अब ये संख्या किससे विभाज्य है, ये संख्या इनमें से किससे विभाज्य है। तो ऑप्शन दिए हैं 22, तो 22 से होने के लिए दोस्तों किससे होनी चाहिए, 22 से होने के लिए विभाज्य 11 से भी होनी चाहिए, और 2 से भी होनी चाहिए, ठीक है। 2 से तो ये हो ही नहीं सकती, 4 से भी होनी चाहिए, ये 4 से भी नहीं हो सकती, ये दोनों बार हो गए। अब बच गया 66, 66 के लिए दोस्तों ये किससे होनी चाहिए, 11 6 66 होता है, 6 से भी होनी चाहिए, ठीक है, ये कह सकते हैं, और 11 से भी होनी चाहिए। 6 से होने के का मतलब दोस्तों लास्ट से 2 से भी होनी चाहिए, और किससे होनी चाहिए, 3 से भी होनी चाहिए। तो ये 2 से तो बात हो ही नहीं पाएगी, ठीक है, इसलिए ये भी बार हो गया। अब बच गया 3, 3 तो ऑप्शन राइट ही होगा फिर। 4 2 6 और 5 11, ठीक है, 6 5 11, 6 17, 6 17 और 7 दोस्तों 17, और 7 होता है 24, और 9 24 और 9 33, ठीक है ना। तो 3 से तो भाग हो ही रही है ये, इसका मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है, कहता है कि संख्या 23 से विभाज्य है, यह संख्या 23 यदि इस संख्या के अंकों को अवरोही मतलब घटते क्रम में अरेंज किया जाए, इस प्रकार निर्मित संख्या 13 का 5 गुना घटाया दिया जाए, तो परिणामी संख्या निम्नलिखित किससे विभाज्य होगी। देखो दोस्तों इसको पहले यूनिट डिजिट से मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से यूनिट डिजिट से कह सकते हैं। देखो ये संख्या को आरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखेंगे, लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा, क्या आएगा,
जीरो आएगा। और इसमें से दोस्तों क्या घटाना है मुझे, 13 का 5 गुना मतलब 65, लास्ट 5 घटाऊंगा तो दोस्तों 10 में से 5 गए, 5 आर होगा, लास्ट में क्या आ रहा होगा, 5 आर होगा। तो मुझे पता है किससे विभाज्य होगी ये, 5 से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित अनुपातों का सही अवरोही क्रम ज्ञात करें। अवरोही मतलब कि दोस्तों घटता हुआ क्रम, मतलब पहले सबसे बड़ा आएगा फिर सबसे उसके बाद छोटा, ऐसे। 15 सत्ता दोस्तों, 15 सत्ता कितना होता है, देखो अब सबसे बड़ा उठाऊंगा मैं, पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, अगर यहीं से ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, 11×3 = 33, 330 और 17×2 = 34, 340। तो ये तो गलत है दोस्तों, तो ये गलत है। 340 है, 11×3 = 33, 300 ये ठीक है। 550 है दोस्तों, 27×2 = 54, 540 ये भी ठीक है। 27×15, फिर 15 सत्ता, ये 5 सत्ता 35, 350 है, और 27 की 15 से गुना करूंगा दोस्तों, ये आएगा 270। ये तो देखो 15 सत्ता 350 था, 7×5 = 35, और ये देखो 15 से गुना करूंगा इसकी मैं, 270 प्लस 27×5 = 135, ये भी सही होगा दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ये क्या है, अवरोही मतलब घटता क्रम, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। क्वेश्चन नंबर 81, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 75 से बड़ी है तो वह संख्या क्या है। कह रहे कि 31 से वह संख्या उतनी बड़ी है जितनी 75 से। ठीक है, तो संख्या क्या है, देखो तो दोस्तों संख्या क्या होगी। ठीक है, मान लो जितनी वह 75 से छोटी है, मतलब कि संख्या का 31 के साथ और 75 के साथ गैप बराबर होना चाहिए। ठीक है, 31 जैसे मान लिया 44 उठाता हूँ मैं, 44। ठीक है, तो 44 31 से कितना बड़ा है दोस्तों, 13 बड़ा है। ये 75 से 13 छोटा है, नहीं हो सकता। हम जो मैं उठाऊंगा, मान लो 74 उठाता हूँ दोस्तों, क्या उठाता हूँ, कुछ भी मान लो 106 उठाता हूँ, 106 71 से कितना बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 75 से भी इतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखो 31 और इसका 31 से उतनी बड़ी है, 31 से कितनी बड़ी है ये, तो इसमें से 3 माइनस करूंगा, एक गया 5 और 3 गए 7। ठीक है, 75 बड़ी है, 31 से कितनी बड़ी है, 106, 75 बड़ी है। ठीक है, तो 75 से जितनी की वह 75 से छोटी है, ये 75 से तो छोटा है ही नहीं है, तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब ये 53 है, 53 31 से दोस्तों 22 बड़ा है, और 53 75 से कितना है, 22 छोटा भी है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या, दोस्तों सबसे बड़ी बतानी है, ये तो नहीं हो सकता है 7/99 हो गया, ये 7/90 होगा, ये तो छोटी है, सबसे छोटी है। ठीक है, ये 7/90, ये नहीं हो सकता, ये नहीं था। ठीक है, अब 7/10 है, एक एक है दोस्तों 7/9, इनमें से बड़ी कौन सी है। ठीक है, बड़ी कौन सी जिसके बटे में छोटा नंबर होगा, तो कौन सी होगी, 7/9, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, कहते हैं what will be the smallest natural number to be filled in the blank for the number this is divisible by 22। ठीक है, 22 पे डिविजिबल है, तो यहाँ x की जगह क्या पुट करना चाहिए दोस्तों, मतलब 11 से भाग होगा, 2 से भाग होगा, 11×2 = 22 होता है, 2 से तो ये है ही ऑलरेडी, कुछ भी पुट कर यहाँ पे 11 का चेक कर लेते हैं। देखो 2, ये मान लेते हैं x है, 2 + x। ठीक है, 5 2 और 5 7, 7 और 7 14। ठीक है, 14 + x, और ये हो जाएगा दोस्तों 3 और 4 7 और 6 13 और 8 21। ठीक है, 13 + 8 21, माइनस करूँगा 21, मतलब कि x माइनस दोस्तों 7, तो x की जगह क्या रखना पड़ा चाहिए यहाँ पे। ठीक है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, x की जगह स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या पुट करना चाहिए, 7 किससे डिवाइड हो जाइए, किससे, 11 से। स्मॉलेस्ट पुट करना है दोस्तों। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 11 से डिवाइड करने के लिए 7 ही होगी यहाँ पे। ठीक है ना, क्या होगी, 7, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, विकल्पों में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों। ठीक है, ये बताना है मुझे। अब देखो 0 2 पॉइंट, इसका मतलब होता है 0.66, 2/3 का। ठीक है, और इसका 4 इसका मतलब होता है दोस्तों 0 पॉइंट क्या आएगा ये, 5×8 = 40, 0.8। ठीक है, ये आएगा ऐसे।
ठीक है, 0.8 लगा लो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 0.8। इनमें से दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है, आप खुद ही बताओगे, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, 0.8, मतलब कि 4/5 ऑप्शन। ठीक है, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुना है, तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुनी है। यदि चारों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है दोस्तों। म- दे दी इसने, मान लो ए बी सी डी कोई नंबर है, 4, ए बी सी डी। अब जो पहली संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है। ठीक है, पहली संख्या ये 3 है तो ये 1 है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोस्तों, ठीक है, क्या है, ये 1.5 गुनी है किसकी, तीसरी संख्या की। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी 2/3 हो जाएगी। ठीक है ना, ये संख्या इसकी कितनी है, 1.5 गुनी है, कौन सी, 3। ठीक है, तो 3 इसका 1.5 गुना करोगे दोस्तों, इसका 1.5 गुना करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी, मतलब इसकी 2/3 हो जाएगी, मतलब ये कितनी आ जाएगी, 2। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुनी है। ठीक है, इसकी 1.5 गुनी दूसरी संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो 3, ठीक है। तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुना है, तीसरी संख्या दोस्तों चौथी संख्या की कितनी है, ये चौथी संख्या की 3 गुनी है, ये इसका 3 गुना है, मतलब डी की सी क्या है, इसकी 3 गुना है। तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी 3 गुना, मतलब ये संख्या हो जाएगी 2/, एक सेकेंड, देखो ऐसे निकालने का तरीका क्या होता है, जो दूसरी संख्या है, ठीक है, 2 है, इसका क्या है, चौथी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो सीधी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। तो अब देखो, यहाँ से रेशियो निकालता हूँ मैं, ये आ गया 3, ये आ गया 9, ये आ गया 6, और ये आ गया 2। ठीक है, अब देखो, अब कहता है कि यदि ये मान लो एक्स एक्स है दोस्तों सारी, यदि चारों संख्याओं का औसत 10 है, चार संख्याओं का औसत 10, तो 10 है, सम होगा 40, 40 बराबर होगा 6 और 2 8 और 9 17, 3 20 एक्स के बराबर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, बताना क्या है मुझे, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 9, एक्स है, तो 9 दूनी 18, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86। If the fraction when 3 is added in a numerator and denominator, it becomes 4/5, and it becomes 1/2 when 2 subtracted from both the numerator and denominator. Find the fraction। दोस्तों कहते हैं कि जब हम 3 ऐड करेंगे तो क्या होता है, 4/5 हो जाता है। सबसे पहले ऑप्शन से उठाते हैं, ये आ जाएगा 18 देखो दोस्तों 3 ऐड करेंगे तो ये सब 19 बनेगा, सब में 19 तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, 4/5 बनेगा ही नहीं, बनेगा ये तो बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों इसको बेसिक से ही सोल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मान लेते हैं फ्रैक्शन है x/y। ठीक है, फ्रैक्शन क्या मान ली मैंने, x/y मान ली। ठीक है, तो x+3 प्लस y+3 क्या है, 4/5 है। अब जब दो सब्ट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, जब अंश और हर में से दो सब्ट्रैक्ट करते हैं, x-2 और y-2, तो क्या आ जाता है दोस्तों, 1/2 आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, 1/2। तो दो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, यहाँ से x y की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 5x, पहली वाली से 5x प्लस 15 बराबर आएगा दोस्तों 4y प्लस 12। ठीक है, तो 5x-4y क्या आएगा, 5x-4y, एक सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों किसके बराबर आएगा, 15 - 3 के। वैसे ही इससे आ जाएगा दोस्तों 2x-4 और y-2। ठीक है, तो 2x-y ये किसके बराबर जाएगा, इस साइड y ये आ जाएगा दोस्तों 2 के बराबर। ठीक है, ये एक इक्वेशन ये आ गई, 2x-y बराबर है 2। अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालो।
ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी, इसको अगर मैं 5 से कर देता हूँ और इसको 2 से कर देता हूँ, ठीक है, तो और माइनस कर देता हूँ, 5 दूनी 10 एक्स माइनस 10 एक्स, ठीक है, 0, माइनस के 8 वाई और ये माइनस के 5 वाई प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 8 वाई माइनस 5 वाई, ठीक है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस के माइनस के 3 वाई, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करी 2 से। अब माइनस के 6 और दोस्तों और कितना हो जाएगा, प्लस के 10, 5 दूनी 10 माइनस के 6, ठीक है, और प्लस के दोस्तों क्या है, 5 दूनी 10, तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस के 6 में से माइनस के 10 गए, कितना बचेगा, ये हो जाएगा दोस्तों -16। इससे ये कैंसिल, वाई की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, क्या आ जाएगी, 16/3। वाई की वैल्यू 16/3 आ गई। अब एक्स की भी निकाल दो। एक्स की निकालने के लिए अब वाई को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। एक्स के लिए क्या करता हूँ मैं, अब इस इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन को 4 से ऐड कर दूंगा, तो ये आएगा दोस्तों 5x, ठीक है, 5x और 4 दूनी 8x, 5 और 8 दोस्तों कितना आएगा, 5 और 8 13x, और ये आएगा देखो -4y प्लस के माइनस के 4y, अच्छा ये माइनस था दोस्तों, ठीक है, ये था माइनस, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो इसको माइनस करो दोस्तों, क्या करूँगा मैं, माइनस करूँगा, देखो 5x माइनस के 8y, 5x माइनस इसकी 4 से 5x माइनस के 8x, तो दोस्तों बचेगा माइनस के 3x, -4y और माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये -4y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4y कैंसिल, और ये हो जाएगा दोस्तों -3, ठीक है, माइनस कर रहा हूँ, -3 और माइनस के हो जाएगा 8, ठीक है, क्या हो जाएगा 8, -3 और -8 दोस्तों -11, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 11/3 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11/3, एक्स 11/3 है, वाई ये है, तो एक्स बाई वाई दोस्तों क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में लेके जाऊंगा, एक्स बाई वाई फ्रैक्शन था 11/16 आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। वैसे ऐड करके देखते तब नहीं बन रहा था ये, ठीक है, दोनों में 3 ऐड करते 14/19, 14/19 तब नहीं बन पा रहा था। क्वेश्चन नंबर 87, द न्यूमरेटर फ्रैक्शन 3 मोर देन द डिनोमिनेटर, किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है, ठीक है, क्या अधिक है, किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है, कहता है न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर, ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर मीन्स क्या, ऊपर वाला, ठीक है, एक है मान लो एक्स है, ऐसे फ्रैक्शन है एक्स बाई वाई कोई, ठीक है, और कहता है किसी न्यूमरेटर का फ्रैक्शन 3 मोर देन द डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर है जो 3 ज़्यादा है, मतलब एक्स बड़ा है, ठीक है, एक्स बराबर है डिनोट मतलब y+3, व्हेन 5 इज एडिड, ठीक है, व्हेन 5 इज एडिड टू द न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज 8/3। जब दोस्तों देखो एक तो ये था एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ये मान लो एक्स एक फ्रैक्शन ऐसे है, क्या है फ्रैक्शन ऐसे, ये है एक्स, एक्स ऊपर वाला तो होगा 3 होगा ज़्यादा इससे, और ये होगा दोस्तों एक्स होगा नीचे वाला, ठीक है, ऐसे होगा फ्रैक्शन। अब कहते हैं इसके इसके बटे में से क्या कितना कर दिया, व्हेन 5 इज एडिड टू द न्यूमरेटर, 5 ऐड कर दिया, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यहाँ से 2 घटा दिया, द फ्रैक्शन बिकम्स 8/3, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, 8/3 के, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 3x + 8 × 24 किसके बराबर होगा, 8x - 16 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, यहाँ से 5x बराबर होगा किसके, 40 के, x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 8, ठीक है। अब फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा, ठीक है, फ्रैक्शन क्या आ गया दोस्तों,
एक्स की वैल्यू 8 है अगर, ठीक है, तो फ्रैक्शन था हमारा, ये हो जाएगा, देखो ये तो 8 ज़्यादा था, अगर एक्स की वैल्यू 8 है तो डिनोमिनेटर ये तो हो गया 8 डिनोमिनेटर, ये इससे 3 ज़्यादा था, ये हो गया 11। ठीक है, अब बताना मुझे 5×10⁻²। ठीक है, व्हेन ओरिजिनल फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय दिस द और, ठीक है, फ्रैक्शन ऑब्टेन, इसको डिवाइड करना है दोस्तों 5×10 11/2 से, तो 11/2 से 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 1/4। ठीक है, 1/4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, किसी भिन्न का हर उसके हंस के दोगुने से 4 अधिक है। ठीक है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, ठीक है, इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। देखो न्यूमरेटर मान लो ये एक्स है, इसका ट्वाइस करेंगे दोस्तों, ठीक है, ये 2x है, और सॉरी, जो डिनोमिनेटर होगा, ये मान लो न्यूमरेटर एक्स है, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द, ठीक है, ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, ये 2x, इसका ट्वाइस से 4 अधिक क्या है, इसका क्या है दोस्तों, डिनोमिनेटर। व्हेन द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3, ठीक है, दोस्तों कहता है कि न्यूमरेटर को 3 से इंक्रीज कर दिया, व्हेन द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 3, और ये हो गया दोस्तों 2x + 4 - 3, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, ये बन जाता है 2/3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस मुझे बताना है। अब देखो 3x + 9 बराबर आएगा दोस्तों, ये 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 4x, ठीक है, 2 की 4x हो जाएगा और +2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, इनका माइनस करूँगा, यहाँ x बचेगा ये 7, x की वैल्यू 7 है तो फ्रैक्शन क्या आ गया दोस्तों, ठीक है, 7/7 और 4 18, इनका डिफरेंस बताना है दोस्तों, क्या आएगा 11, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, द न्यूमरेटर, ठीक है, द एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है। ठीक है, इसके हर से मतलब कि द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर तो दोस्तों x है, तो न्यूमरेटर क्या है, 6 लेस है, ये x - 6 हो गया। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड, ठीक है, ये तो फ्रैक्शन है, ठीक है, ये क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। अब जो ऑपरेशन लगाएंगे, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 1, इसको 1 से डिक्रीज करेंगे, ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 5, इसको 5 से बढ़ाएंगे, इसको नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को, देन द डिनोमिनेटर, ठीक है, देन द डिनोमिनेटर इज बिकम्स 4 टाइम्स द न्यूमरेटर, तब क्या हो जाता है सर, ठीक है, डिनोमिनेटर है जो 4 टाइम्स हो जाता है न्यूमरेटर के, न्यूमरेटर के 4 टाइम्स हो जाता है। न्यूमरेटर दोस्तों अगर, ठीक है, कितना है, द डिनोमिनेटर इज बिकम्स 4 टाइम्स न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर्स के ये 4 टाइम्स हो जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब कि ये न्यूमरेटर है, मान लो ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो कौन हो गया 4 टाइम्स, देन डिनोमिनेटर इज 4 टाइम्स द न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर का 4 टाइम्स हो जाता है ये डिनोमिनेटर, ये मान लो 1 है, ये 4 है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, 4 यूनिट, और ये न्यूमरेटर है 1 यूनिट, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ये दोस्तों क्या आएगा, x - 7 की मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ये आ जाएगा 4x - 28 बराबर है, ठीक है, x + 5 के। तो मुझे बताना है देन द, अच्छा यार गलती तो नहीं करी, अच्छा फ्रैक्शन ही बताना है, ठीक है। अब ये आ जाएगा दोस्तों x + 5, ये आ जाएगा x + 5, यहाँ से x माइनस करूँगा, ये आएगा 3x, और ये आएगा दोस्तों 28 और 5 उस साइड जाके 33, तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 11, ठीक है, फ्रैक्शन क्या आएगा, 11 - 6 5/11,
ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, द सम ऑफ थ्री फ्रैक्शन ए बी एंड सी, ठीक है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, और ठीक है ये है तीन फ्रैक्शन का सम ये है 1/1/60। व्हेन सी इज डिवाइडेड बाय बी देन द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज 9/10। ठीक है, देखो ए प्लस बी प्लस सी फ्रैक्शन है दोस्तों, ये तीन, इनका सम क्या है 121/60 है। और जब कहता है वन सी इज डिवाइडेड बाय बी, जब सी को किससे भाग करेंगे दोस्तों, ठीक है, किससे भाग करेंगे, बी से, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज ये आता है 9/10 आता है। देन द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज 9/10 विच एक्सीड ए बाय 3/20, वट इज द, जो क्या है, ठीक है, ज़्यादा है कितना, ए से, फ्रैक्शन ए से बाय 3/20, जो फ्रैक्शन है ये, ठीक, किससे ज़्यादा है, ए से, तो ए फ्रैक्शन से 1/, तो ए क्या हो गया, कह सकते हैं फ्रैक्शन ए की वैल्यू क्या आ गई, ये कितना ज़्यादा है इससे, 9/10, 3/20 ज़्यादा है, तो ये 3/20 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये किसकी, ए फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो 20 एलसीएम लूँगा इनका, 20 एलसीएम लूँगा तो ये आएगा दोस्तों 18 माइनस 3, 15/20, क्या आ गया 15/20। ठीक है, कितना आ गया 15/20, मतलब कि 5×3 = 15, 5×4 = 20, 3/4। अगर ए की वैल्यू 3/4 है दोस्तों, ठीक है, ए फ्रैक्शन की वैल्यू 3/4 है, इसमें से 3/4 बी प्लस सी की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, बी प्लस सी की 3/4 माइनस करूँगा, बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इसके अकॉर्डिंग 121/60 माइनस के 15/20 ही कर दो इसको सीधा, 15/20, 60 कर दो इसको, 3 से मल्टीप्लाई, 15×3 = 45/60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का कितना ऐड करना पड़ेगा, 55 और 21, 55 और 21 दोस्तों होता है 76/60। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी प्लस सी की। और बी प्लस सी की यहाँ पे वैल्यू अगर 10 है, 76 और यहाँ पे 9/10 है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं, तो इसको कैंसिल आउट कर लो दोस्तों, इसको कैंसिल आउट करता हूँ मैं, ये आएगा 19 बटे, क्या आएगा, 4 पे काटूंगा 15, ठीक है, 19/15। अब आपको पता है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है 9/10, ये 19 है, तो 19 मुझे सी की वैल्यू निकालूंगा, सी और बी का रेशियो निकाल लेता हूँ, सी और बी का। 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 19/15, 19 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, देखो सी की वैल्यू क्या आएगी, 19 यूनिट की वैल्यू है दोस्तों 19 बटे, बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, देखो 19 यूनिट की वैल्यू 19/15, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 19/15। ठीक है, 19 यूनिट की वैल्यू दिस बटे में 19 चला जाएगा, बटे में 19 चला जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू आएगी, 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू 9 है। वैसे ही 10 यूनिट, 19 यूनिट की वैल्यू दिस 19/15, एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों 19, और किसकी निकालनी है, 10 यूनिट की आ जाएगी। अब रेशियो निकाल दो, इससे 19 से 19 कैंसिल, और इस 19 से दोस्तों 19 कैंसिल, ये आ जाएगा 10/15, बी आगे कह सकते हैं 10/15 दोस्तों, 10/15 मतलब कि 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3। और सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई, देखो इससे 19 से 19 कैंसिल, सी की वैल्यू ये आएगी, देखो 3 3 3 9 और 5, 3/5। ठीक है, सी की वैल्यू ये होगी दोस्तों, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बी एंड सी, मतलब 2/3 माइनस करना आपको 3/5। ठीक है, तो 5 दूनी ये आएगा दोस्तों 2/3 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 9, 1/, दोस्तों क्या आएगा 15 आएगा, 1/15 आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, तंजीम ने अपने वेतन का 1/5 भाग अपने दोस्तों पर खर्च किया, आवास पर वेतन का 1/10 भाग खर्च किया, और वेतन का 1/4 भाग बचत पर लगा दिया।
अगर 1800 रुपये के उसने अपने बटुए में छोड़ दिया तो बताए उसके आवास में बचत और कुल बचत पर कुल कितना व्यय है। देखो दोस्तों, एक टे 5 एक टे 10, तो इन सबका एलसीएम मैं मान लेता हूँ। ठीक है, टोटल मान लेता हूँ 10 और 4 10। इनका एलसीएम मान लेता हूँ दोस्तों, 20 मान लेता हूँ सबका, 20 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, 20। अब उसने 1/5 भाग अपने दोस्तों पर खर्च कर दिया। इसका 1/5 भाग क्या आएगा दोस्तों, इसका 1/5 आएगा 4। 4 भाग उसने अपने फ्रेंड पे खर्च कर दिया। ठीक है, आवास पर वेतन का 1/10 भाग खर्च किया। आवास पर कितना, वेतन का 1/10, इसका 1/10 दोस्तों कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और वेतन का 1/4 भाग बचत पर लगा दिया। 1/4 लगा दिया दोस्तों किस पे, इसका 1/4 5 यूनिट बचत पे लगा दिया उसने। ठीक है, अब कितना बच गया उसके, 6 5 11 9 यूनिट बच गया। कितना बच गया, 9 यूनिट। अगर 1800 रुपये उसके अपने बटुए में छोड़ दिया, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू 1800। ठीक है, तो बताइए अपने आवास और बचत पर कुल कितना व्यय किया। आवास और बचत पर मतलब कि 5 और 2 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू 200, 7 यूनिट की वैल्यू 1400। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92। एक कक्षा के छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट वितरित किए गए थे। छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या का दोगुना चॉकलेट प्राप्त करता है। कक्षा में छात्रों की संख्या गणना करें। देखो, 1800 चॉकलेट वितरित किए दोस्तों, प्रत्येक छात्र को कितना मिला, प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या का दोगुना चॉकलेट प्राप्त करता है प्रत्येक छात्र। ठीक है, छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या का दोगुना चॉकलेट प्राप्त करता है। मान लेते हैं छात्र तो थे एक्स। एक्स क्या थे, छात्र थे, स्टूडेंट क्या थे दोस्तों, एक्स थे। और जो चॉकलेट मिले प्रत्येक को कितना मिली, छात्र एक्स थे, प्रत्येक को चॉकलेट कितनी मिली दोस्तों, तो इसका दोगुना 2x मिली। ठीक है ना, 2x चॉकलेट मिली प्रत्येक छात्र को, और छात्र कितने थे, एक्स। तो चॉकलेट की संख्या यहाँ से आ जाएगी। देखो, प्रत्येक को 2x मिली और x को कितनी मिलेगी, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतनी मिलेगी। और ये टोटल चॉकलेट की संख्या कितनी है, 1800। ठीक है, 2 से काटूंगा 900, और x के बराबर 900, तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 30 आएगी। तो छात्रों की संख्या क्या आएगी, 30। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93। 10 बच्चों को कुल 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली, तो लड़कों की संख्या क्या है। दोस्तों, ऑप्शन से कर सकते हैं। प्रत्येक लड़के को अगर 5 मिलती हैं, तो अगर मैं ऑप्शन 5 उठाता हूँ, 5 5 25। ठीक है, 25। अगर, ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं, 10। तो लड़कियां 5, 5 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी रही होगी दोस्तों। ठीक है, टोटल कितना है, 10, तो 5 लड़कियां रही होगी। 5 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से, 6 5 30, ये नहीं आएगा। उसके बाद 6 उठाऊंगा, लड़कों की संख्या लड़कों को मिलेगी 30। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, लड़कों की संख्या 6 थी, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, 4। और 4 चौका, 4 6 24, ये 54 आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब उठाओ 4, लड़कों की संख्या अगर 4 थी दोस्तों, लड़कों की संख्या 4 थी, तो 5 मिठाइयाँ प्रत्येक को, तो लड़कों को मिलेगी 20 मिठाइयाँ। ठीक है, अब लड़कियों की संख्या अगर लड़कों की 4 है, तो लड़कियों की दोस्तों 6 आ गई। ठीक है, लड़कियों की 6 आ गई, 6 6 36, ये बनेगा 56, ये भी नहीं हो सकता। अब 3 उठाऊंगा, 3 पंजे 15, लड़ ठीक है, 3 पंजे 15, लड़कों के पास 15 मिठाई चली गई। ठीक है, उसके बाद बच गई, लड़कियों की संख्या बच गई 7, और 7 6 42, तो 42 लड़कियों पे चली गई, तो टोटल मिठाई कितनी होगी यहाँ से, 57। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94। एक कक्षा के विद्यार्थी 2809 रुपये की राशि दान करते हैं। ठीक है, एक कक्षा के विद्यार्थी इतनी राशि दान कर, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए। ठीक है, मान लो विद्यार्थियों की संख्या एक्स है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, मान लो एक्स, एक बंदा एक्स दान करता है, एक्स ही बंदे हैं, टोटल कितना दान करेंगे, एक्स इंटू एक्स, ये 2809 है दोस्तों।
एक्स स्क्वायर 2809, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ये किसका स्क्वायर होता है 2809, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर होगा, देखो लास्ट में इसका स्क्वायर करेंगे एक आएगा, लास्ट में इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों 9 आएगा, लास्ट में इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों 9 आएगा, इसका स्क्वायर ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो 47 का स्क्वायर करते हैं लास्ट में 9 आता है, 53 का स्क्वायर करते हैं लास्ट में 9 आता है। अब देखना है एग्जैक्ट स्क्वायर निकाल के, देखो 50 ट्रिक आनी चाहिए आपको स्क्वायर करने की भी। अब 50 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर कर दो दोस्तों 09 आएगा। अब 3 का, ठीक है 3 है जो किस में से माइनस कर दो, ये 50 में से 3 कम है तो 25 में 3, ये 2209 आएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, इफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर आर रिवर्स देन द नंबर डिक्रीज्ड बाय 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द नंबर। फर्स्ट है द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 4, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द नंबर इज कैन बी 84। देखो अगर नंबर की वैल्यू 84 है, ठीक है, तो रिवर्स करेंगे दोस्तों क्या आएगा 48 आएगा। डिफरेंस डिजिट का क्या आ रहा है दोस्तों, ठीक है, ये डिफरेंस कितना आ रहा है 36, ठीक है 36 आ रहा है डिफरेंस, ये सेटिस्फाई हो रहा है इससे सेकंड से, सेकंड वाला ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 4, तो डिफरेंस डिजिट का क्या है 4 है, ये भी ठीक है। अब कहते हैं द नंबर इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर, तो ऑलवेज कंपोजिट नंबर होगा दोस्तों, ये कहता है, ठीक है। देखो कंपोजिट होगा, मुझे देखो आपको पता है, ठीक है, डिफरेंस क्या क्रिएट करना है 36, 36। अब 36 के डिफरेंस में मैं कोई प्राइम नंबर उठाता हूँ, ठीक, क्या उठाता हूँ प्राइम नंबर, ठीक है, मान लो, ठीक है प्राइम नंबर उठाते हैं इसके डिफरेंस में, डिफरेंस 4 होना चाहिए डिजिट का, डिजिट का डिफरेंस क्या होना चाहिए दोस्तों, प्राइम नंबर ऐसा उठाना है डिफरेंस डिजिट का 4 होना चाहिए। देखो प्राइम नंबर कुछ भी होते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं हम, और इनका डिफरेंस 36 भी होना चाहिए। अगर आप, ठीक है, क्या उठाओगे, ये 3 है और डिफरेंस करना है कितना 4 का, ये 7 मानते हैं, ये एक प्राइम नंबर है 73, ठीक है। तो इनको रिवर्स करेंगे, ठीक है, द नंबर भी आर बी कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगर नंबर में मान लेता हूँ 73, 73 मान लेता हूँ, यूनिट का डिफरेंस दोस्तों 4 है, ठीक है 4 है। और अब देखो अगर इसकी ये डिजिट रिवर्स कर देते हैं, ये आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। डिफरेंस इनका भी क्या आएगा 33 और 3 36, डिफरेंस भी 36 आएगा, ठीक है ना। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दोस्तों, ठीक है, किसमें प्राइम नंबर में भी, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज कंपोजिट होगा, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन, ये 2 1 एंड 2 फॉलो करेगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 अंक छः ठीक 2 बार आता है, ठीक, कहते हैं 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है। तो दोस्तों इसमें तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। अब देखो 6 मतलब कि किस 400 से 500 500 के बीच में एक ही कंडीशन बनेगी 466 एक बार आएगा, ठीक है। उसके बाद 500 लेके 600 तक फिर 566 आएगा एक बार आएगा, ठीक है। अब 600 से 700 के बीच में दोस्तों ज़्यादा बार आएगा, 600 से 700 के बीच में अगर आप देखोगे कितनी बार आएगा 600, ठीक है 660 वाली लाइन में आ रहा है सारी कंडीशन, ठीक है। तो 660 होगा एक तो, और 661, 662, ठीक है ना, ये आएगा 663, 664, 665, 666, ठीक है 600 2 बार चाहिए तो 3 बार आ गया ना, 666 में तो 3 बार आ गया, ठीक है 2 बार चाहिए हमें तो 666 में तो 3 बार आ गया, तो क्या होगा 667 होगा, और क्या होगा दोस्तों 668 होगा, 600 एक बच गया 69, ये आ गया। और तो नहीं है कुछ भी, ठीक है ना, और नहीं है, ये कितना होगा 9 दूनी 18, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है कितना हो गया 9, ठीक है। और 2 ये कितनी बार हो गया दोस्तों 20 बार, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, किसी कक्षा के 2209 रुपये की राशि दान करते यदि प्रत्येक विद्यार्थी को उतने ही ठीक है उतने रुपए दान किए गए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, देखो दोस्तों एक्स विद्यार्थी हैं, मान लो प्रत्येक एक्स मिलता है तो मतलब कितना दान हुआ एक्स स्क्र, इसकी वैल्यू है 2209, ठीक है। तो एक्स स्क्र अगर 2209 है दोस्तों, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो अगर लास्ट में 9 है डिजिट तो रूट करने के बाद 3 देगा, ठीक है, लास्ट में 9 है दोस्तों, रूट होने के बाद क्या देगा 3 देगा नंबर,
तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से आप कह सकते हो, देखो ये किसका किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, आप ऐसे भी देख सकते हो 47 का स्क्वायर। ये तो रूट में लास्ट में 9 है, तो रूट होने के बाद दोस्तों 7 भी दे सकता है और 3 भी दे सकता है, ठीक है ना। जैसे 9 3 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है, मतलब ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता। अब आपको पता है दोस्तों 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है, ठीक है। अगर 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500 होता है, 2500 होता है दोस्तों, तो नंबर क्या होगा, ये 2500 से कम है, तो ये क्या होगा, नंबर 2500 से कम होगा रूट होने के बाद भी, ठीक है इसका। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, यदि बार संगत संख्याएं हैं तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का भारित समांतर माध्य ज्ञात करें। कहता है कि फाइंड द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, द वेट्स बीइंग द कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स। दोस्तों ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, ठीक है, वेटेड अर्थमेटिक मीन मतलब कि कहता है कि जो फर्स्ट एन स्क्वेयर नंबर है, मतलब कि फर्स्ट नंबर का स्क्वेयर है उसका सम बटे में क्या निकालना है हमें, एन नेचुरल नंबर्स का वेटेड, उनके साथ वेट निकालना है, एन नेचुरल नंबर का सम। अब उनका सम होता है दोस्तों फर्स्ट एन, ठीक है, कोई एन स्क्वेयर नंबर है उनका सम होता है एन इंटू में n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। और इनका होता है दोस्तों पर एन नेचुरल नंबर का सम होता है एन इंटू में n+1 और क्या होता है डिवाइड बाई 2। अब देखो इससे 2 से काटूंगा 3 आ जाएगा, और n से n कैंसिल, n+1 से n+1 कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचेगा दोस्तों 2n+1 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना, 2n+1 डिवाइड बाई 3, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग सी है, ध्यान रखेंगे। इसका कहने का मतलब क्या था कि पहले n वेट मतलब उसके डिवाइड बाई दिस, ठीक है, एन स्क्वेयर का जो सम है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वेयर का सम डिवाइड बाई फर्स्ट एन नेचुरल के नंबर सम, ठीक है, उनका क्या निकालना था, माध्य निकालना था। क्वेश्चन नंबर 99, इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स द फर्स्ट स्टूडेंट हैज 2 टॉफी एंड सेकंड हैज 4 टॉफी, थर्ड हैज 6 टॉफी एंड सो ऑन, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 25, देन द टोटल नंबर ऑफ टॉफी इज डिविजिबल बाय। दोस्तों देखो ये क्या है, 2 मिली पहले को, ऐसे 25 नंबर हैं, 4 फिर 6 फिर 8 ऐसे चलेगा, ये डैश 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 ऐसे आएगा, 25 नंबर है टोटल दोस्तों। तो टोटल टर्म कितनी होगी, 2 50, तो ये जाएगा 50 तक, ठीक है, 50 तक जाएगा। एन की वैल्यू 25 है, सम क्या है n/2, 25/2 a+l, 2 प्लस एल की वैल्यू दोस्तों लास्ट टर्म 50, ठीक है। सम निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आएगा दोस्तों 25 गुना, ठीक है, 52 का आधा 13, ठीक है, 52 का आधा 13, मतलब कि नंबर किससे डिविजिबल होगा दोस्तों, ठीक है, ये नंबर ऐसे, ये नंबर होगा, ये नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, इफ द 5/5 ऑफ द नंबर इज 10 लेस देन द इटसेल्फ, ठीक कहता है यदि किसी संख्या का 5/6, मान लो x है, x का 5/6 उसी संख्या से 10 कम है, x से कितना कम है दोस्तों, 10 कम है ये, ठीक है, ये कितना कम है, डिफरेंस कितना है, 10 कम है। उसी संख्या का 7/5 क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 6x माइनस 5x बराबर है 60 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 60 आ गई। अब 60 का निकालना आपको उसी संख्या का 7/5, 5 पे काटूंगा 12 आएगा, 12 से 83 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ये थे हमारे नंबर सिस्टम का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसको, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे थे। अगर आपने एग्जाम दिया हाल फिलहाल में, आपको अंदाजा भी लग गया होगा ये क्वेश्चन का लेवल क्या है और ये क्वेश्चन कितने लेटेस्ट हैं टीसीएस के द्वारा पूछे गए, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ शेयर करें वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।